नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यूपी के आगरा की। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम की लापरवाही आई सामने। सड़कों पर लगा गंदगी का अंबार। सड़कों की हालत बद से बदतर दिखाई दी। शिकायतों पर भी नहीं होती है यहाँ कोई भी कार्रवाई। आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़कों की हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि कई शिकायत करने के बावजूद भी शिकायतों पर भी यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगरा के अंदर नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़कों की हालत बद से बदतर है। स्थानीय लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगली खबर अलीगढ़ से। फरार ऋषि शर्मा का भतीजा पुलिस के चढ़ा हत्थे। शराब सिंडिकेट का सदस्य कुणाल शर्मा हुआ अरेस्ट। 50,000 इनामी ऋषि का भतीजा कुणाल शर्मा अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में इससे अवैध शराब भी बरामद की है। तो अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता यहां हाथ लगी है। अलीगढ़ पुलिस ने फरार ऋषि शर्मा के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। शराब सिंडिकेट का सदस्य कुणाल शर्मा गिरफ्तार किया गया। 50,000 का इनामी ऋषि का भतीजा कुणाल शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने भारी मात्रा में इस दौरान कुणाल शर्मा से शराब जब्त की। तो अलीगढ़ शराब मामले में कुल 91 लोगों की जान जा चुकी है। अब 50,000 का जो इनामिया बदमाश था ऋषि, उनका भतीजा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने इस दौरान काफी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। फरार ऋषि शर्मा का भतीजा पुलिस के अब गिरफ्त में। शराब सिंडिकेट का सदस्य कुणाल शर्मा अब अरेस्ट कर लिया गया है। 50,000 का इनामी ऋषि का भतीजा कुणाल शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता जुड़ गए हैं। मोहित, शराब सिंडिकेट का सदस्य है कुणाल शर्मा, 50,000 का इनामी ऋषि का भतीजा भी कुणाल शर्मा ही है। ज्यादा अपडेट बताएं और क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है उनकी गिरफ्तारी के बाद। देखिए, बिल्कुल सुधी, मैं आपको बता दूं कि ये मुनीष शर्मा जो कि 25,000 का इनामिया है शराब कांड में, इसका भतीजा और ऋषि शर्मा का ये पुत्र जो कि 50,000 का इनामी बदमाश है। इसको रात पुलिस ने पकड़ लिया और इनकी बरामदगी की जब उनसे पूछताछ की तो उनके पूछताछ के आधार पर, ये थाना अकराबाद में गाँव पड़ता है धवा, वहाँ धवी पर जब इनसे पूछताछ की तो धवी में एक अवैध शराब की फैक्ट्री पुलिस के द्वारा और पकड़ी गई। अब भारी मात्रा में केमिकल और आरएस के हाफ क्वार्टर और देसी शराब पुलिस ने बरामद की है। क्योंकि पुलिस लगातार, क्योंकि हम बता दें आपको कि सिंधी शराब कांड को लेकर अब तो जो संख्या है वो 97 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी को लेकर पूरा प्रशासन हिला हुआ है। तो लगातार जितने भी शराब तस्कर हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कड़ी कार्रवाई करने के बाद में जो कोई भी इनके लिंक निकलते हुए आ रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करी जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। और हालांकि बता दें योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार इन जो शराब माफिया का जो सिंडिकेट है इन पर एनएसए लगाने की कार्रवाई की थी। इसी की कड़ी में एसएसपी कलानिधि नेथानी द्वारा 6 टीम बना दी गई है जो अपने प्रदेश के अलावा गैर राज्यों में भी लगातार दबिश दे रही है। तो इन्हीं के रडार पर जो है पुलिस सर्विलांस की सहायता पूरी मदद ले रही है। सर्विलांस के अलावा और सीबीआई रिपोर्ट के आधार पर इनका जो शराब में संलिप्तता की, इसको कल पुलिस ने पकड़ लिया है। एक बड़ी शराब फैक्ट्री का एक भंडाफोड़ किया गया लगातार, क्योंकि मामला यही आ रहा है कि जिस तरीके से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और लोग हैं जो शराब, जो अवैध शराब है उसको इधर उधर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल बता दें, कल जवाब में भी मरने वालों की संख्या 9 पहुंच रही है, क्योंकि मामला यही था कि जब पुलिस लगातार दबिश दे रही है, दबिश देने के बाद में जो शराब माफिया है वो शराब को इधर उधर फेंक रहे हैं। तो वहीं नहर के किनारे जो है शराब पड़ी थी, वहाँ भट्टा मजदूरों ने उसका सेवन कर लिया, जिनसे 9 लोगों की मौत हो गई। और उसके अलावा अभी भी 8 मजदूर है जिनका इलाज चल रहा है, डायलिसिस इनका लगातार जारी है। तो पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने पुलिस के द्वारा 16 ठेके भी सील कर दिए गए हैं और पुलिस लगातार
मुनादी करती हुई आ रही है कि आप लोग देसी शराब का सेवन ना करें और हो सके तो कोई सी शराब का सेवन ना करें, क्योंकि ये लगातार सिंडिकेट है। ये लोग वो माफिया हैं जो लाइसेंस होल्डर थे, लाइसेंस ले लेते थे, लाइसेंस लेने के बाद में ये शराब को और FL2 की बजाय अपनी मिली हुई जहरीली शराब को उनको बेचते थे। और यही कारण है क्योंकि लाइसेंस होल्डर है तो आदमी निर्भीक होकर वहाँ ठेके पर जाता था और शराब दे लेता था। जब लाइसेंस होल्डर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो लगातार पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि जो विपिन यादव था, विपिन यादव जो कि 50,000 का इनामी था, उसके घर पर भी पुलिस ने रात बुलडोजर चलाया और उसकी तोड़फोड़ कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो यूपी के मुखिया उनका साफ तौर से यही आदेश मिला हुआ है कि वो लोग जो है जितने भी इस मामले में लिप्त हैं उनके मकान की कुर्की की जाए और उनकी जो जमीन है उनको जब्त करके जो लोग भी मौत हुए उनके लिए मुआवजा दिया। तो पुलिस लगातार अभी कार्रवाई में लगी है और निश्चित रूप से कहा सकता है कि अलीगढ़ पुलिस के लिए ये बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल मोहित, जो आपने भी कहा कि 9 लोगों की और मौत हो गई है ग्रामीणों की, ये एटा की खबर है? जी नहीं, अलीगढ़ की ही खबर है। थाना जवान के अंतर्गत ये लोग थे जिन्हों की मौत हो चुकी है, क्योंकि ये पुलिस लगातार जो दबिश दे रही है, दबिश देने के बाद में अलीगढ़ का थाना जवा पट्टा, थाना जवा के वहाँ पे एक गंग नहर है, गंग नहर पर भी इन लोगों ने जो है शराब माफिया इन लोगों ने शराब को वहाँ पुलिस से बचाने के लिए वहाँ नहर में फेंक दिया था। लेकिन वहाँ पे जो भट्टा मजदूर है वो भट्टा मजदूर वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ शराब भी बहती हुई मिल गई। जब शराब उनको बहती हुई मिली तो उन्होंने वो शराब लिया और भट्टा मजदूरों के संग उनका सेवन किया, जिसमें कि ये 9 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 6 लोग लगातार डायलिसिस पे हैं और निजी अस्पताल और JN मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। यानी कि अगर हम टोटल अगर आंकड़े की बात करते हैं तो अब तक अलीगढ़ में जो ऑथेंटिक पुष्टि है वो 97 मौत अब तक सामने आ चुकी है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जहरीली शराब का कहर अभी तक लगातार अलीगढ़ को देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जो मामला था, पहले मामला जो 87 तक निपट के रह गया था, 87 के बाद में अब मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 भट्टा मजदूर हैं जिन लोगों की मौत हो गई है। बिहार की ये लेबर थी जो कि भट्टा पर काम करने की आई थी और एक थाना पेशावर की मौत हुई है जिनका इलाज की गुड़गांव में चल रहा था। बिल्कुल मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अमरोहा में पुलिस ने अवैध शराब और कच्ची लहन को नष्ट कर दिया है। ड्रोन कैमरे से अवैध शराब तस्करों पर निगरानी की जा रही है। अवैध कच्ची शराब और 12,000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। अवैध शराब माफियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी। तो अलीगढ़ के बाद अब अमरोहा में भी कार्रवाई यहां पुलिस की देखने को मिली। पुलिस ने अवैध कच्ची शराब और लहन को नष्ट किया। ड्रोन कैमरे से नजर रखकर शराब माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। यहां 12,000 लीटर लहन को मौके पर नष्ट किया गया है। अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई जारी। ड्रोन कैमरे से यहां पुलिस नजर रख रही है। अवैध कच्ची शराब और 12,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। अलीगढ़ की कांड के बाद यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार शराब माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। एक और छापेमार कार्रवाई की गई अमरोहा के अंदर और 112,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। ड्रोन कैमरे से यहां पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं पर कार्रवाई करता हुआ नजर आया। ड्रोन कैमरे से पुलिस प्रशासन ने अब जो शराब माफियाओं के अड्डे हैं उन्हें नष्ट नाबूद करना शुरू कर दिया है। एक और कार्रवाई प्रशासन की अमरोहा से। तो अमरोहा से एक और बड़ी खबर, अवैध तमंचे के साथ प्रधान का फोटो वायरल। नवनिर्वाचित प्रधान है आरोपी, प्रधान बनते ही भूल बैठा कानून। तमंचे के साथ आरोपी प्रधान को पकड़ा गया। पूरा मामला थाना डिंडौली क्षेत्र के गांव जगह नगला का। तो अमरोहा में अवैध तमंचे के साथ प्रधान का फोटो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित प्रधान बनते ही कानून को भूल बैठे। तमंचे के साथ आरोपी प्रधान को
पकड़ लिया गया। ये जो पूरा मामला बता रहे हैं वो हम अल्मोड़ा के थाना डिंडौली क्षेत्र के गांव जगह नगला का। तो बिजनौर में बेखौफ गुंडों ने बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई की है। पीट कर युवक को अधमरा कर दिया है। राहगीरों की मदद से युवक को गुंडों से बचाया गया। सयोहरा थाना क्षेत्र के नगर पालिका परिषद के पास का ये पूरा मामला। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, बेखौफ गुंडों का तांडव यहां देखने को मिला। बेखौफ गुंडों ने बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई की। पीट कर युवक को अधमरा कर दिया। हालांकि वहां मौजूद राहगीरों ने गुंडे की चंगुल से इस युवक को बचाया है। राहगीरों की मदद से युवक को बचाया गया। सयोहरा थाना क्षेत्र के नगर पालिका परिषद के पास का ये पूरा मामला। दबंगों की दबंगई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक को 4-5 लोग घेर के बुरी तरीके से पीट रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा जुड़ गए हैं। ताबिश, क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि इन सभी दबंग के चेहरे कैमरे में कैद हैं और तस्वीरों में जैसे कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से कुछ लोग एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ताबिश, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला सिवारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बेखौफ गुंडों ने बाइक सवार को जमकर पीटा है। पीट कर उसको अधमरा कर दिया है। बामुश्किल में राहगीरों ने युवक को गुंडों से चंगुल से छुड़वाया। लेकिन हम बात करें पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले की पूरी जांच कर रही है और जांच करने पर इन पे सबको सख्त आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल ताबिश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक खबर और बिजनौर से ही, जहां डीसीएम टोयोटा और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है। दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे सीएससी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। पूरा मामला ये थाना अफजलगढ़ के NH 74 के उधोवाला इलाके का है। तेज रफ्तार का दिखा क्या है, डीसीएम टोयोटा और बाइक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे CHC में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अफजलगढ़ के NH 74 के उधोवाला इलाके का ये मामला है। तो एटा से एक और बाइक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार लेखपाल को रौंद दिया। लेखपाल विशाल पुत्र कुंवर पाल सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली नगर क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड का ये पूरा मामला है। एक और तेज रफ्तार का कहर एटा से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार लेखपाल को रौंद दिया। लेखपाल की मौके पर ही मौत हो गई है। जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली नगर के शिकोहाबाद रोड का ये पूरा मामला है। तो वहीं एटा में डीएम विभा चहल का हुआ तबादला। एटा के नए डीएम होंगे अब अंकित अग्रवाल। डीएम डॉक्टर विभा चहल को असिस्टेंट डायरेक्टर बाल पुष्टाहार बनाया गया है। तो एटा के अंदर डीएम विभा चहल का तबादला कर दिया गया, उनका ट्रांसफर हुआ है। एटा के अब नए डीएम होंगे अंकित अग्रवाल। बता दें आपको कि डीएम डॉक्टर विभा चहल को असिस्टेंट डायरेक्टर बाल पुष्टाहार बनाया गया। तबादले के पीछे क्या वजह रही,
हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब एटा के नए जीएम होंगे अंकित अग्रवाल। तो हरदोई के अंदर रेल प्रशासन ने ग्राहकों की सुविधा के लिए शुरू किया है पोर्टल। बिजनेस डेवलपमेंट नामक पोर्टल की शुरुआत की गई। अपना माल ट्रैक अब ग्राहक कर सकेंगे इस पोर्टल के जरिए। माल गोदाम आदि की पोर्टल के माध्यम से अब ग्राहक जानकारी भी ले सकेंगे। तो हरदोई में रेल प्रशासन ने ग्राहकों की सुविधा के लिए पोर्टल की शुरुआत की। बिजनेस डेवलपमेंट नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब ग्राहक अपना माल यहां पर ट्रैक कर सकेंगे। माल गोदाम आदि की पोर्टल के माध्यम से पूरी जानकारी ग्राहकों को मिल पाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता पुलकित जुड़ गए हैं। पुलकित, रेल प्रशासन की तरफ से एक ये नई सुविधा ग्राहकों के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है, और ज्यादा अपडेट बताएं पुलकित। ये देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण है, ऐसे में जो है रेल अधिकारी और ग्राहक जो है आपस में बातचीत करने से, मिलने से काफी कतरा रहा था। ऐसे में रेल ने एक बिजनेस डेवलपमेंट नामक पोर्टल शुरू किया है, जिसको ग्राहक अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें वो माल गोदाम से संबंधित सभी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अब तक जो है जो भी ग्राहक अपना माल बेचते थे उसको ट्रैक नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ अधिकारियों से संपर्क कर सकते थे कि उनका माल कहाँ तक पहुँचा है, ट्रैक नहीं कर सकते थे। इस पोर्टल पे वो अपने माल भी ट्रैक कर सकते हैं। इसमें अन्य भी तमाम जानकारियां हैं कि उन्हें माल जहाँ भेजना है वहाँ माल गोदाम पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ कौन कौन से लोग सुविधा प्रदाता हैं, वो सब जो है जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मुरादाबाद में चोरी के आरोप में चोर की हुई जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चोर को उसके घर पर ही सिखाया पीड़ित ने सबक। पति पत्नी ने चोर के घर पर ही आकर जमकर पिटाई कर डाली। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर भी दी। मुरादाबाद के अंदर चोरी के आरोप में चोर की जमकर पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बता दें आपको कि चोर को उसके घर पर ही पीड़ित परिवार ने आकर सबक सिखाया, जमकर पिटाई की गई। पति पत्नी ने चोर के घर पर ही आकर उसकी जमकर पिटाई कर डाली और उसके बाद पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले को पुलिस से अवगत भी कराया। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। तो नाव में गर्ल्स बालिका एजुकेशन बन रहा बेसहारों का सहारा। गरीब विधवा अनाथ बच्चों को बांटे जा रहे हैं खाद्य सामग्री। भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना की राहत सामग्री। तो नाव के अंदर गर्ल्स बालिका एजुकेशन अब बेसहारों का सहारा बन रहा है, क्योंकि गरीब विधवा अनाथ बच्चों को यहां पर खाने की सामग्री बांटी जा रही है। भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने झंडी दिखाकर रवाना किया है राहत सामग्री को। तो कोरोना काल में भाजपा विधायक पंकज गुप्ता का सराहनीय कार्य है। भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर यहां पर राहत सामग्री को रवाना किया। और नाव के अंदर गर्ल्स बालिका एजुकेशन बेसहारों का सहारा बन रहा है यहां पर, क्योंकि गरीब विधवा अनाथ बच्चों को खाने पीने की चीजें बांटी जा रही है। और इसकी शुरुआत भाजपा विधायक पंकज गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर की है।
जो भी खाद्य सामग्री थी उन सभी सामग्री को भाजपा विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो राजधानी में ब्लैक फंगस का दांतों पर हमला, दिमाग आंख के बाद अब दांतों पर भी हुआ है हमला। केजीएमयू में अब तक 15 मरीजों के दांत निकाले गए। दांत, जीभ और मसूड़ों को साफ रखने की सलाह। तो एक और महामारी ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का अब दांतों पर भी हमला है। दिमाग, आंख के बाद अब दांतों पर भी हमला किया गया है। लोगों के दांत खराब हो रहे हैं। केजीएमयू में अब तक कुल 15 मरीजों के दांत निकाले गए हैं। दांत, जीभ और मसूड़ों को साफ रखने की सलाह दी गई। एक और महामारी ब्लैक फंगस। अब ब्लैक फंगस में एक और नई बात की पुष्टि हुई है, क्योंकि दिमाग, आंख के बाद अब ब्लैक फंगस दांतों पर भी हमला कर रहा है। केजीएमयू अस्पताल में अब तक कुल 15 मरीजों के दांत निकाल दिए गए, जिसके बाद दांत, जीभ और मसूड़ों को साफ रखने की डॉक्टरों के द्वारा सलाह दी गई। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां यूपी में 2 दर्जन आईएएस अफसरों का तबादला हुआ। एसवीएस रामी रेड्डी सहकारिता से हटाए गए हैं। रामी रेड्डी अब तक उद्यान विभाग में एसीएस बने हैं। बीएल मीणा सहकारिता के प्रमुख सचिव बनाए गए। तो एक और अहम खबर, यूपी में अब 2 दर्जन आईएएस अफसरों का तबादला हुआ। बीते दिन पहले आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया था, लेकिन अब खबरों की माने तो यूपी के अंदर 2 दर्जन आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। एसवीएस रामी रेड्डी सहकारिता से हटा दिए गए हैं। रामी रेड्डी अब उद्यान विभाग के एसीएस बनाए गए हैं। बीएल मीणा सहकारिता के प्रमुख सचिव बनाए गए। दो दर्जन आईएएस अफसरों का तबादला किया गया यूपी में। तबादले के पीछे की वजह अभी नहीं पता चल पाई है। एसवीएस रामी रेड्डी सहकारिता से हटा दिए गए हैं। अब रामी रेड्डी को उद्यान विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएल मीणा सहकारिता के प्रमुख सचिव बनाए गए। बीएल मीणा को सहकारिता के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी कि कुल यूपी के अंदर अब 2 दर्जन आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। तो अमेठी में दबंगों ने युवक रामभरत श्रीवास्तव को घर में घुसकर पीटा। पीड़ित ने दबंगों पर जहर खिलाने का भी आरोप लगाया। परिजन घायल युवक को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ा। दबंगों की दबंगई अमेठी के अंदर देखने को मिली, जहां दबंगों ने युवक रामभरत श्रीवास्तव को घर में घुसकर पीटा। बता दें आपको कि पीड़ित ने दबंगों पर जहर खिलाने का आरोप लगाया है। हालांकि जहर खिलाने के बाद युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया था। जिला अस्पताल उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।
अगली बड़ी खबर हरदोई से। खाद्य आयुक्त के निर्देशों पर की गई छापेमारी। खाद्य और औषधि विभाग ने की है छापेमारी। सरसों के तेल को लेकर की गई छापेमारी। 4 स्थानों से सरसों के तेल के लिए गए सैंपल। तो हरदोई के अंदर खाद्य आयुक्त के निर्देशों पर छापेमार कार्रवाई की गई। खाद्य और औषधि विभाग ने छापेमारी की है। सरसों के तेल को लेकर छापेमारी की गई, जहां 4 स्थानों से सरसों के तेल के सैंपल लिए गए। अहम खबर, खाद्य आयुक्त के निर्देशों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता पुलकित जुड़ गए हैं। पुलकित, खाद्य आयुक्त के निर्देशों पर ही छापेमारी की गई है, ज्यादा जानकारी बताएं। ये देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि खाद्य आयुक्त और जिला अधिकारी अविनाश कुमार के निर्देशन पर कल खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जनपद में कई स्थान पर सरसों के तेल को लेकर छापेमारी की गई है, जिसमें से 4 दुकानों से इन्होंने जो है नमूने संग्रहित किए हैं औषधि विभाग, खाद्य औषधि विभाग ने, और उनको प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया है। जांच रिपोर्ट आने पर विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। ये छापेमारी जो है इधर सरसों के तेल के बढ़े दामों को लेकर हुई है, क्योंकि जनपद में जो है सरसों के तेल का काला कारोबार काफी जोरों पर है। ऐसे में उन लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके, इसमें ये छापेमारी की गई है। बिल्कुल पुलकित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हरदोई का ये पूरा मामला है, जहां खाद्य आयुक्त के निर्देशों पर छापेमार कार्रवाई की गई। खाद्य और औषधि विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरसों के तेल को लेकर ये पूरी छापेमारी हुई थी, जहां छापेमारी के दौरान 4 स्थानों से सरसों तेल के सैंपल लिए गए। तो कार्रवाई के दौरान 4 स्थानों से सरसों तेल के सैंपल लिए गए। खाद्य और औषधि विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और छापेमारी की जो मुख्य वजह है वो सरसों के तेल को लेकर ही की गई थी। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।